वार्निंग काम न आई, पेट्रोल पंप्स मालिकान के कान पर जूं तक न रेंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स ताहाल बंद, शहरी ख्वार होकर रह गए। क्रैकडाउन की वार्निंग के बावजूद पेट्रोल पंप्स न खोले गए। मसनूई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। खुले पंपों पर शहरियों की मीलों लंबी लाइनें। खुले पंपों पर भी थोड़ी मिकदार में पेट्रोल दिया जाने लगा। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की पेट्रोल जखीरा करने वालों को वार्निंग। कहा, जखीरा अंदोजों के लाइसेंस मनसूख कर देंगे। पेट्रोल और 30 दिन का डीजल मौजूद है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इजाफी रेवेन्यू पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरमीमी फाइनेंस बिल की असूली मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ने IMF को तय करदा अहदाफ पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। 9वीं इक़्तिसादी जायजा की तकमील का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। तरक्याती बजट में 350 अरब तक कमी का इम्कान। टैक्स की शरह और मॉनिटरिंग का नया सिस्टम बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए इजाफी ग्रांट का मुतालबा मुअख्खर करे। वजारत खजाना ने साफ जवाब दे दिया। कहा, माशी सूरत हाल बेहतर होने तक इजाफी ज़मीनी ग्रांट के मुतालबे को मुअख्खर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से आम इंतखाबात के लिए 14 अरब की इजाफी ग्रांट मांगी थी। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत मैदान में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। इंतखाबात की तारीख के फौरी ऐलान का मुतालबा। कहा, आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की डेट दी जाए। इंतखाबी शेड्यूल फौरी जारी किया जाए ताकि आम इंतखाबात पर खतरनाक कयास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज है। अगर ऐसा ना किया गया तो इलेक्शन कमीशन को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पुरानी जमहूरियतों ने जंगों के दौरान भी इंतखाबात में कभी ताखीर नहीं की। कभी नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। इलेक्शन हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। कयास आराइयों में किसी का फ़ायदा नहीं। ये वही मुआहिदा है जो इमरान खान करके गए। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की जानिब जाने से बचाया। तहरीक इंसाफ की सुनी गई। 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट फिर अरकान को पार्लियामेंट में ले आई। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम। इलेक्शन कमीशन का इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कराने का नोटिफिकेशन भी ताहुक्म सानी मुअत्तल। उधर तहरीक इंसाफ का 33 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की तारीख तब्दील करने का मुतालबा। असद उमर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मरासला। लिखा, इंतखाबात 16 मार्च के बजाय 19 मार्च को कराए जाएं। राजा रियाज अपोजिशन लीडर का कमरा खाली करने की तैयारी करें। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। असद उमर ने कहा, अदालत ने स्पीकर का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी बोले, इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। तमाम FIR सियासी बुनियादों पर काटी गई। तहरीक इंसाफ आईनी, कानूनी और सियासी जंग लड़ रही है। उम्मीद है अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी। APC पर हुकूमत की संजीदगी पर हैरानी है। PTI को दावत बाद में इल्जाम पहले लगाया गया। अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। सूबे में इस वक्त इलेक्शन कराना मुश्किल काम है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हाथ खड़े कर दिए। पंजाब में आम और ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी की सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन कराने की तजवीज़। कहा, अलग अलग इलेक्शन हुआ तो अखराजात दुगना हो जाएंगे। अलहदा इलेक्शन से सिक्योरिटी की फराहमी भी मुश्किल होगी। अमन अमान बरकरार रखने के लिए 42 अरब दरकार होंगे। रमज़ान में इंतजामी और कानून नाफिज करने वाले अफसरान भी मसरूफ होते हैं। मार्च में मरदमशुमारी भी हो रही है। सूबाई हुकूमत को माली खसारे का सामना है। इलेक्शन के लिए 4 लाख से ज़ायद नफरी दरकार है। कमी को पूरा करने के लिए पाक फौज और रेंजर्स की खिदमत नागुज़ीर हैं। हमारा जिम्मेदारी है इस कुदरती आफत के मुतासरीन के नुमाइंदे होते हैं। न सिर्फ दुनिया को याद दिलवाना मगर इस्लामाबाद को याद दिलवाना
सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम इन सैलाब मुतासरीन को मदद करें। IMF का भी जिम्मेदारी है, जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए वो हमसे करवाए, मगर साथ साथ सैलाब मुतासरीन को वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए ताकि वो इस मुश्किलात से निकल सके। बिलावल भुट्टो का IMF से टारगेटेड सब्सिडीज देने का मुतालबा। सेंट डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इस वक्त वजीर खजाना और IMF के दरमियान बातचीत चल रही है, उम्मीद है अच्छे नताइज आएंगे। IMF पानी और महंगाई में डूबे अवाम की मदद करे, उनका ख्याल रखे। हम चाहते हैं कि सैलाब मुतासरीन इलाकों के लिए टारगेटेड रिलीफ जरूरी हो। ज़राअत, तवानाई और खाद खुराक के लिए रिलीफ होना चाहिए। ये तब मुमकिन होगा जब IMF के शराइत में नरमी होगी। हमें घरों की तामीर के लिए $1.5 बिलियन की ज़रूरत है। अब हम सिर्फ घर नहीं बना रहे हैं, बल्कि सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिक भी बना रहे हैं। क्या नैब तरामीम बुनियादी हुकूक के सिवा बाकी आइन चिकों से मुतसादम होने पर कलदम हो सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी कानून साजी के पीछे मेंबरान पार्लियामेंट की नीयत का तयन कर सकती है? नैब तरामीम के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के सवाल। हुकूमती वकील ने कहा, कई फैसलों में कहा गया कि किसी पर बदनीयती का इल्जाम लगाना सबसे आसान और साबित करना उतना ही मुश्किल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या यह कहा जा सकता है कि नैब तरामीम से इस्तिफादा एक मखसूस तबके ने हासिल किया? वकील वफाकी हुकूमत ने जवाब दिया कि नैब तरामीम सबके लिए है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुकन्ना ने अदलिया को किसी भी कानून को कलदम करार देने के वसी इख्तियारात दे रखे हैं। समाअत सुबह फिर होगी। हमें मुश्किल की घड़ी में तुर्क भाइयों की मदद करनी है। वज़ीर खजाना इसहाक डार की आवाम से दिल खोल कर एहतियात की अपील। कहा, पाकिस्तान में जब भी कुदरती आफत आई तुर्की ने मदद की। तुर्की के लिए एहतियात पर टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में सैलाब आया। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। पार्लियामेंटेरियंस का मजलूम कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। कहा गया, कश्मीरी अवाम ने खुद इरादियत के हसूल के लिए मुनसिफाना जदोजहद की। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती, सियासी हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। कोई भी सियासी जमात हो, कश्मीर के मामले पर सब यकजा हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स मुश्तरका इजलास में शरीक न हुए। अमेरिका में डकैती मज़ामत पर गोली लगने से पाकिस्तानी निजात पुलिस अफसर जाँ बहक 26 साला अदील फयाज अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। गोली मारने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस की अपीलें 5.5 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी डिवीजन बेंच तश्कील दे दिया। बेंच सुबह 8 अपीलों पर समाअत करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि साजिश के तहत अमन खराब किया जा रहा है। दुनिया भर में जो खेल खेला गया वही खेल यहाँ खेला जा रहा है। सियासी लीडरों ने पहले भी तमाशा लगाया, अब भी यही हो रहा है। PSL 8 के लिए हो जाएं तैयार। नई ट्रॉफी की रौनमाई आज शालामार बाग लाहौर में होगी। तमाम 6 टीमों के कप्तानों की शिरकत मुतवक्के। ऑफिशियल सॉन्ग 1-2 दिन में रिलीज कर दिया जाएगा। ऑफिशियल सॉन्ग गुलकार आसिम अजहर, शाय गिल और फारिस शफी ने गाया। इवेंट का बाकायदा आगाज मुल्तान में 13 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब से होगा। टिकटॉक का अपनी ऐप में तब्दीलियां लाने का ऐलान। कवायद की बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले सार्फिन को स्ट्राइक भेजी जाएंगी। अब किसी सारिफ की वीडियो रिपोर्ट होने और खिलाफ वर्जी साबित होने पर एक स्ट्राइक का इतलाक होगा। मवाद डिलीट कर दिया जाएगा। और प्राइम वीडियो की कॉमेडी सीरीज द कंसल्टेंट का ट्रेलर जारी। सीरीज 24 फरवरी को रिलीज की जाएगी।